4 कैमें खड़ी करी कंधे पर रख के, बच्चे इधर लुढ़काते फिर रहे हैं, उधर लुढ़काते फिर रहे हैं। हुआ क्या, बीच चौराहे पे हुआ ताजिया छोड़ कर भाग गए। अगर हिंदुस्तान के वो हिंदू और कहीं के होते ना तो वो झगड़ा होता कि मुसलमान 50 से मारे जाते। बीच रोड पे ताजिया छोड़ कर भागे थे। ढोल ताशे जो बजाए जाते हैं तो वो लोग खुशियों में बजाते हैं या गम में बजाते हैं? ढोल तमाशे ये तो खामखा की बात है। खामखा की बात है। अब बजाओ तो बजाते रहो, नहीं मानो तो। पर गलत तो है ना। अब ये माशाल्लाह ये मुहर्रमुल हराम का महीना है, इस महीने में करबला याद आती है कि क्या मंजर हुआ था करबला के मैदान में, ठीक है ना। लेकिन जब मुहर्रम की 10 तारीख आती है तो हमें चाहिए कि हम रोज़े रखें, नमाज की पाबंदी करें, कुरान की तिलावत करें। लेकिन होता क्या है, हमारी माँ बहनें जाती हैं मेलों के अंदर, वहाँ गुंडे खड़े होते हैं पहले से, वो तकते हैं, उन्हें गलत नज़रों से देखते हैं। तो माँ बहनें जब घरों से मेले में जा रही हैं, उनको भेजने का जिम्मेदार कौन है? वो खुद माँ बहनें हैं या उसका शौहर है, उसका बाप है? उनके शौहर है। शौहर है। बेटी है वो जा रही है तो उसका बाप जिम्मेदार है, इसका बाप जिम्मेदार। अरे कोई चीज़ तुम्हें चाहिए तो अपने बाप को, अपने शौहर को बोलो, मार्केट से ला कर देगा वो। तुम्हें क्या जरूरत है, सारी चीज़ तुम्हें मेले के अंदर ही मिलेगी वहाँ पर। अभी कोई हमसे जो उठा ले खा ले तो उसका जिम्मेदार वो है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम देंगे उठा के? हाँ, तो आप जिम्मेदार हैं। हम जिम्मेदार, अपनी मर्जी है भाई, काम है आपका। हाँ ठीक है ना। तो इमाम हुसैन ने जब शहादत पाई, कुछ लम्हा पहले आपने इरशाद फरमाया, है लोगों देखो मैं वो हुसैन हूँ कि आखिरी वक्त भी सजदे में सर मेरा है। नोट कर लो ये बात, याद रख लो, नमाज़ों को ना छोड़ना। लेकिन होता क्या है, मुहर्रम की 10 तारीख को जो लोग कभी कभी नमाज़ पढ़ने वाले हैं वो भी पूरा दिन गायब कर देते हैं साहब। उन्हें मतलब ही नहीं कहाँ ज़ोहर गई, कहाँ असर, कहाँ मगरिब, कहाँ इशा, है ना। और अजीब माहौल हो रखा है साहब। बहन बेटियाँ जा रही हैं मेलों के अंदर, घूम रही हैं, ख़रीद फरोख्त कर रही हैं, गुंडे वहाँ पर पहले से वहाँ पर मौजूद है। जिम्मेदार इसका क्या है? शौहर है। अगर कोई बेटी है तो उसकी जिम्मेदार बाप है। बाप को चाहिए कुछ चाहिए हमारी बेटी को तो मार्केट से खुद ला कर दे। शौहर को चाहिए बीबी को कुछ लेना है तो मतलब खुद जाए मार्केट में, उसको ला कर दे। ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, गलत है। नहीं भेजना चाहिए मेलों के अंदर अपनी माँ बहनों को या अपनी बीबी को। अब करते हैं अब अपने कुछ और भाइयों से बात इसी ताल्लुक़ से। अस्सलाम वालेकुम, क्या खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं आपसे बस यही मालूम करूँगा कि मतलब मुहर्रम की 10 तारीख को जब इमाम हुसैन को शहीद किया गया था तो शहादत उनकी होने के बाद में 3 दिन तक ढोल बजाया गया था। तो वो ढोल बजाने वाले हुसैनी थे या यजीदी थे? यजीदी थे। यजीदी थे ना। जी हाँ, खुशियाँ मनाने वाले यजीदी थे ना। जी हाँ, वही थे। और कौन, मतलब उनके अलावा और कौन था? जालिम लोगों ने मतलब शहीद करा, जालिम लोगों ने शहीद करा है। और मतलब कोई थोड़ी था उसमें। आज मतलब ये तो सारी कमी हम में है ना। आज हमारी माँ बहन क्यों जा रही हैं? अगर हम में कोई कमी ना तो हमारी माँ बहन कैसे चली जाएंगे? तो सारी कमी हम में है ना। माँ बहनों में क्या कमी? इसका हिसाब तो हमें देना पड़ेगा ना मैदान महशर में। वो तो हिसाब दुनिया ये दुनिया जानता है, हमें हिसाब देना पड़ेगा। चोरी हम करेंगे तो हम भरेंगे, दूसरा थोड़ी भरेगा। दूसरा थोड़ी भरेगा। तो ये तो हमें तुम्हें सोचना चाहिए ना। ये माँ बाप है, परिवार को अपने सोचना चाहिए कि हमारी माँ बहनें कहाँ जा रही हैं। बहुत अच्छी बात कही है भाई। अच्छा आपसे, अच्छा नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे कुछ? अच्छा भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शादाब है। मोहम्मद शादाब, माशाल्लाह भाई, यहीं से हैं आप पीछे से ही? जी हाँ माशाल्लाह। शादाब भाई, बस आपसे यही मालूम करूँगा कि मतलब मुहर्रम की 10 तारीख को इमाम हुसैन जब शहीद हुए थे, ठीक है ना, तो 3 दिन लगातार ढोल बजाए थे। कूफा के अंदर ढोल बजे, करबला के अंदर लोगों ने ढोल बजाए थे, और क्या है मुल्क शाम के अंदर लोगों ने ढोल बजाए थे। फिर मेला लगाने का हुक्म दिया गया कि साहब ऐलान हो गया सरेआम कि मेला लगाओ और ख़रीदो फरोख्त करो, औरतों को वहाँ पर भेजो। तो ये ढोल बजाए थे, 3 दिन मेला लगाया था। ये हुसैनियों ने लगाया था, यजीदियों ने लगाया था? ये यजीदियों का काम था, ये ढोल बजाने का, क्योंकि मात मनाना उनका काम है ना। ये खुशियाँ मना रहे थे कि साहब देखो हम जंग जीत गए। जी, ये हमारा गम का दिन था हुसैनी, हमारे लिए बहुत बड़ा गम का दिन है। हालांकि कुरान ने फरमाया कि जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं वो जिंदा हैं, उनको तुम मुर्दा मत कहो। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा नाम मोहम्मद जाबिर रज़ा और मैं यहीं क़रीब ही रहने वाला हूँ। बस आपसे बस 1 मिनट बात करना चाहूँगा। माशाल्लाह बुजुर्ग हैं आप हमारे, है ना। मैं सिर्फ आपसे यही मालूम करना चाहूँगा कि मुहर्रम की 10 तारीख को इमाम हुसैन को जब शहीद किया गया था तो 3 दिन तक ढोल बजाए गए थे, वहाँ मेले भी लगाए गए थे और औरतें आई थी ख़रीदो फरोख्त करने के लिए। तो वहाँ ढोल बजाने वाले और मेले लगाने वाले, मेलों में जाने वाले, ख़रीदो फरोख्त करने वाले, वो हुसैनी थे या यजीदी थे? यजीदी थे ना। कट्टर यजीदी थे। कट्टर यजीदी थे माशाल्लाह। दुश्मन हुसैन माशाल्लाह। दुनिया के सबसे बड़े लानती, दुनिया में जितनी लानतें किसी पर ना पड़ी हूँ वो यजीदियों पर पड़ी थी, जितनी उन पर। और वही काम आज मुसलमान कर रहा है। सच्चाई कड़वी है, ये गलत है और नाजायज है। नाजायज है। मेलों में माँ बहनें जाने जिम्मेदार खुद घर वाले हैं ना। वो माँ बाप हैं जिम्मेदार, और बीवी के शौहर जिम्मेदार हैं, और बेटियों के बाप, हाँ। और बहनों के भाई। बहनों के भाई।
बड़ी अच्छी बात। घर से सजा के ले जाते हैं, कंधे पे 2 बच्चों को बिठा लेंगे, हाँ। जुलवा मेकअप करके पीछे पीछे जाएगी, मेले में हुआ तमाशा होगा, हाँ। फिर उधर से चिराग जला के जो शरण ममानियत है उन कामों को कर रहे हैं जो यजीदियों ने किए थे, जो हमारा काम नहीं था। आका जब मेरे हयात थे तो किसी चिराग की लौ तेज़ होती थी ना, अकबर मत लौ तेज़ कर रहे हो, हिसाब अल्लाह के देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ वो जो नदी किनारे पे साहब उसको करबला बना रखा है, देशी घी के चिराग चल रहे हैं वहाँ पर, और वहाँ जब दफन कर दिया मुहर्रम को, फिर वहाँ कुत्ते लैट्रिन पेशाब कर रहे हैं, लोग लैट्रिन पेशाब वहाँ पर कर रहे हैं, उसको करबला बना दिया लोगों ने। बताइए साहब, है ना। और कहाँ दफन होंगे जी, और कहाँ दफन होंगे? करबला पहले से ही मतलब ये कि दफन होते चले आ रहे हैं। किसने दफन किए पहले से? हमने करे। आपने किए ना। मतलब शरई हैसियत जानते हैं आप दफन की? क्यों नहीं जानते हैं? बताइए। मतलब ये तो जब से अब मतलब यहाँ से इराक थोड़ी जाएगा इंसान। हाँ, नहीं जाएगा। 1 मिनट यहाँ एक सवाल मैं करूँगा आपसे, अल्लाह ना करे कि वो वक्त आए, करबला एक, शहीद एक, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क़यामत के दिन पूछ लिया कि जो करबलाएं बनाई थी उनके शहीद कहाँ हैं, कहाँ से लाओगे, कहाँ से लाओगे, कहाँ से लाओगे आप? तो हमेशा रखा जाएगा ताज़िए क्या चीज़ घर में? क्यों काम कर रहे हो? एक बनाओ पूरे गांव में और उसको सजा के घर में रखो, या उसकी जगह ताजीमन रखो आप। ये थोड़ी कंधे पर रखा ढोल बजाए, ढोल धड़म नाचते हुए हंसते हंसते करते हुए आप जा रहे हो, ढोल नहीं बजेंगे तो ये मुहर्रम जारी खत्म हो जाएगी। ये सब यजीदियों का काम है। ये एक बहाना कर लिया है आपने कि मुहर्रम खत्म हो जाएंगे। आप मुहर्रम कैसे भूल जाओगे? आप जहन में क्यों नहीं याद यार? रखते हो? जिसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद ली है ना, उसको कैसे भूल सकते हो जब रब याद करा रहा है? में खड़ी करके बच्चों से बेइज्जती करवा रहे हो आप, दरवाजों। हाँ, वो मांगते फिर रहे हैं अभी दरवाजों पे, वो मांगते फिर रहे हैं। ईद के 12 तारीख जहाँ हुई 14 तारीख मुहर्रम का चंदा दे दो, पूरा दिल मांगे शाम को दुकान पे बेच कर। मुहर्रम बनाना तो अच्छी बात है, ये तो भूल जाएंगे ना। ताजीम तो कर लो आप, पहले बनाओ तो। ये है न्याज नजर हुआ दिला। वहाँ दफन कर दिया, कोई दलाने की जरूरत नहीं है। हाँ, वहाँ दफन कर दिया, घर करिए आप उनके नाम से सबील करिए, उनके नाम से बिल्कुल भगोने पका के लुटाइए, शरबत बना के लुटाइए, चाय बना के लुटाइए। ये है हुसैनियत। हुसैनियत इस चीज का नाम है कि उनके नाम से। भैया आप यहाँ से बहुत शुक्रिया। हाँ, बिल्कुल बात सही है। देखिए, बिल्कुल बात सही है। मतलब नेक काम करो, अच्छे काम करो, गरीबों को खाना खिलाओ, है ना, सबीले बनाओ, आप सदका और खैरात करो, ये हुसैनियत है। नागे साहब वहाँ पर ताजिए को रहा कांधे पर, वहाँ दफन कर दिया ले जाके, वहाँ लैट्रीन पेशाब कुत्ते कर रहे हैं, जानवर कर रहे हैं। बताओ उसका हिसाब किताब कौन देगा अल्लाह के यहाँ पर जाकर? और तो जा रही जिसको देसी की खाने को लिए नहीं मिल रहा है ना, वो भी साहब देसी की जा रही करबला में जाके। करबला है ये, अरे करबला इराक के अंदर है, करबला है इराक के अंदर। हर गांव के अंदर अपनी अलग करबला, हर शहर के अंदर अपनी अलग करबला। नमाज़ों से मतलब नहीं है। मैंने उनका बदला दिया, शहादत हुसैन, हज़रत इमाम हुसैन को शहीद करके मैंने उनका बदला लिया, जो बद्र में हमारे रिश्तेदार कत्ल हुए थे। हाँ। हम वो काम कर रहे हैं जो यजीद ने करे थे, यजीदियों ने करे थे, लेकिन हमारा मुसलमान नहीं समझता, इसी को समझ रहा है यही हुसैन का वो है। अरे किसी भले आदमी के जब किसी को अगर परेशानी है उस घर को देख लो जाके, तुम्हारा भाई परेशान है, तुम्हारा भतीजा परेशान है, बहन परेशान है, पड़ोसी परेशान है, गांव में बहुत गरीब हैं ऐसे, उन्हें देखो। वो रुपया जो शादियों में खर्च कर रहे हो उन्हें दे दो, उन बेचारों का काम चल जाएगा। अभी जो लॉकडाउन की बात है, मैंने खुद देखा था। मतलब वो खुराफात करेंगे जिससे कि हमेशा फितना पैदा हो, और इस्लाम बदनाम इसी वजह से हो रहा है। इस्लाम बदनाम हमारी वजह से ही हो रहा है। मज़ारात पर औरतें जाएंगी सच बन के जाएंगी, जबकि शरीयत के लिए, शरीयत में सख्त ममानियत है कि औरत जब घर से पर्दा ओढ़ के निकलती है मज़ार पर जाने के लिए, उस वक्त कर देते हैं उस औरत पर, उस मर्द पर जो लेके जाता है। सच्चाई है ये बात। और जब तक वो वापस घर में नहीं आएगा लानत बरसती रहेगी। अरे तुम्हें मांगना है साहिब मज़ार तो घर बैठ के मांगो, नियत तो अच्छी हो पहले हमारी। नमाज एक टाइम की नहीं, पूरा दिन चक्कर लगाना साहब। 24 साल का जवान इस मस्जिद में नमाज पढ़ने आया था। नमाज कौन सी? नफिल पढ़ने आया था, और अपने ही मोहल्ले का था। उससे बिस्मिल्लाह याद नहीं थी, ना उसे पहला कलमा याद था। अल्लाह अकबर। 24 साल का जवान, बारात का चेहरा बंधा हुआ था। तो मैंने कहा था मेरे पीछे खड़ा हो, मेरे बराबर में खड़ा हो जा, नफिल मैं पढ़े दे रहा हूँ, अल्लाह तुझे सलामत रखे, लेकिन कभी कलमा मत पढ़ लिए, याद मत कर लिए। कल इमाम साहब के पास आज शाम को जब पहुँचेगा दोपहर को ना, तो इतना दलील करेंगे तुझे जिसका कोई जवाब नहीं। ये है हमारी मुसलमानी, हमें कुछ याद नहीं है। मुसलमान है कहा के हड्डियाँ मिल जाए नौशन को, बस।
आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए मदरसा नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं हूं आपका दोस्त आलम तहसीनी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।